Amazon और फ्लिपकार्ट पे सेल स्टार्ट हो चुका है 5G स्मार्टफोन कम से कम प्राइस रेंज 15,000 रुपए के नीचे अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो शायद आपने ऐसा सुना होगा कि Realme P4 Lite ले लो, iQOO Z10 Lite ले लो, Oppo K14X ले लो। अगर आप लोग ऐसा कहीं सुन रहे हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा। ये तीनों के तीनों स्मार्टफोन्स 15,000 रुपए के नीचे भले ही मिल जाए, लेकिन वो मिल रहे हैं 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। आज की डेट में अगर आप लोग 15,000 रुपए के आसपास में खर्च कर रहे हो 5G स्मार्टफोन के लिए, 64 GB मेरे हिसाब से मोर देन इनफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है। 128 GB के नीचे आप लोग सोचिएगा ही नहीं। तो कहीं पे अगर ये 3 स्मार्टफोन्स अगर आप लोग सुन रहे हो, परचेज करने का सोच रहे हो, तो 64 GB के साथ में अवॉइड कर दीजिएगा। अब 4 ऐसे सॉलिड स्मार्टफोन बताऊंगा 5G स्मार्टफोन 15,000 रुपए के नीचे मिल रहे हैं, ब्रांडेड स्मार्टफोन से स्पेक्स वाइज तगड़े हैं। एक बार जरूर देख लीजिएगा इनकी करंट प्राइसिंग, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला स्मार्टफोन है Samsung F70e स्मार्टफोन। ये एक 5G स्मार्टफोन है, 13,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। वैसे ही स्मार्टफोन के अंदर नॉर्मल 5G स्मार्टफोन के अंदर जो चीजें मिलती है वो सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि एक HD+ PLS डिस्प्ले मिल जाएगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा विद 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, MediaTek Dimensity 6300 का प्रोसेसर, साथ में 3 चीजें इसके अंदर अच्छी मिल जाती है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बड़ी बैटरी मिल जाती है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग। साथ में थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे 6 ईयर का OS अपडेट मिलने वाला है स्मार्टफोन के अंदर। वो बात अलग है कि MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर जो है वो 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट को झेल पाएगा या नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये स्मार्टफोन ब्रांडेड है, बड़ी बैटरी के साथ में आता है, साथ में फ्यूचर प्रूफ है एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के मामले में। सेकेंड स्मार्टफोन मैं जो बताने वाला हूं वो Motorola की तरफ से है, Moto G37 पावर। वैसे Motorola के स्मार्टफोन्स मैं जनरली अवॉइड करता हूं रेकमेंड करने के लिए, लेकिन ये स्पेशली स्मार्टफोन जो है ये स्पेक्स वाइज वैल्यू फॉर मनी है, इसलिए आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ये स्मार्टफोन 15,000 रुपए में मिल जाएगा। नॉर्मल जो स्पेक्स है वो इसके अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि 4GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में एक HD+ IPS डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप विद 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो 6300 सैमसंग के अंदर यूज किया गया था, यहाँ पे 6400 का प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek Dimensity वाला। साथ में बैटरी जो है वो थोड़ी और बड़ी मिल जाती है, 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग। अभी इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर फर्क क्या है वो मैं बता देता हूं। सैमसंग वाला जो स्मार्टफोन है वो एक नॉच डिस्प्ले के साथ में आता है, तो लुक्स के अंदर माइट भी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव ना लगे। Motorola का जो स्मार्टफोन है वो 2000 रुपए महंगा है, लेकिन यहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, तो ये फर्क है दोनों स्मार्टफोन के बीच में। अब 2 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जो आपके होश ही उड़ा देगा। पहला स्मार्टफोन मैं बताऊंगा, लेकिन सेकंड वाला स्मार्टफोन और भी तगड़ा स्मार्टफोन है प्राइस टू परफॉर्मेंस के रेशियो के अंदर। थर्ड स्मार्टफोन है लावा की तरफ से, लावा बोल्ट 2 स्मार्टफोन। हम सभी को मालूम है कि लावा का ये जो स्मार्टफोन है वो आई गेस 20-22 हजार रुपए के ऊपर के जो स्पेक्स होते हैं उतने तगड़े वाले स्पेक्स ये आज की डेट में 15,000 रुपए में दे रहा है। यस दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये HD नहीं बल्कि फुल HD+ डिस्प्ले दे रहा है। ये स्मार्टफोन IPS डिस्प्ले नहीं बल्कि AMOLED डिस्प्ले दे रहा है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 सीरीज नहीं बल्कि 7060 का प्रोसेसर दे देता है। अब क्योंकि AMOLED डिस्प्ले यूज किया इस वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। साथ में बैटरी जो है वो बड़ी नहीं मिलती, 5000 mAh की जो नॉर्मल बैटरी मिल जाएगी विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। साथ में जो सॉफ्टवेयर है वो नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4GB रैम नहीं बल्कि 6GB का रैम मिल जाएगा विद 120 GB इंटरनल स्टोरेज। तो अब फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इन तीनों का ही एक टाइप का जुड़ा हुआ चीजें मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। ये एक ब्रांडेड कंपनी की तरफ से आता है Samsung M17 5G स्मार्टफोन, 14,500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। वैसे इफेक्टिवली देखो तो 13,800 में भी मिल जाएगा। 4GB रैम 120 GB इंटरनल स्टोरेज है। ये स्मार्टफोन ऐसी चीजें दे रहा है जो बाकी सारे स्मार्टफोन्स नहीं दे रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले तो दे देता है जो कि लावा वाला फोन देता है, लेकिन यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है विद OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, जो कि आई गेस आज की डेट में 20,000 रुपए के नीचे कोई स्मार्टफोन ब्रांड नहीं दे रहा। साथ में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। सेल्फी में भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। बाकी बैटरी नॉर्मल 5000 mAh की विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे Exynos का प्रोसेसर यूज किया गया है 1330, जो कि नॉर्मल वाला जो 5G स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 6 ईयर का OS अपडेट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर वैल्यू प्रोपोजिशन की बात की जाए तो इन चारों में से ये जो स्मार्टफोन है Samsung M17 5G स्मार्टफोन करीबन 14,000 रुपए के आसपास में ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। वैसे इनकी प्राइस चेंज हो सकती है क्योंकि हम सभी को मालूम है ऑफर के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके क्लिक करोगे ना तो आपको वहां पे प्राइसिंग मिल जाएगी। बाकी वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज बता दूं, कहीं पे कोई भी ब्रांडेड स्मार्टफोन सुन रहे हो कम से कम प्राइस रेंज के अंदर भले ही मिल रहा हो, 64 GB को फिलहाल के टाइम पे अवॉइड कीजिएगा। अभी तो कम प्राइस के अंदर ले लोगे, 2-3 महीने बाद में पछताना पड़ सकता है। हाँ, अगर आपका यूसेज ही नहीं है इतना ज्यादा, 64 GB से आपका काम चल ही जाएगा,
तो डेफिनेटली आप लोग वो स्मार्टफोन भी चेकआउट कर सकते हो। सो इतनी सारी कहानी बता दी, एक वीडियो को लाइक तो बनता ही है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर।